जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग एसएससी जीडी मैथ पार्ट 2 पढ़ रहे होंगे, जिसमें नंबर सिस्टम का भाग 2 यहाँ पे है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको संख्याओं के बारे में बता रहा था और 5 संख्याओं के बारे में बताया था, प्राकृतिक से लेकर के विषम तक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। तो बच्चा, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम, बहुत ढंग से भैया पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। और जो आपके एसएससी जीडी का फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा 5 सितंबर से। ठीक है, 5 सितंबर 2024 से आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि सर बता दीजिए, एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो आइए देखेंगे यहाँ पे। तो आज हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है बच्चा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में है, हम कहेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में है बच्चा। किसके बारे में? कंपोजिट नंबर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चा, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होती है? देखो, भाज्य और सम में बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो आपको नहीं करना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देखेंगे भैया ऐसी संख्या, भैया क्या होता है? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके क्या होंगे? 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना? 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या। मामला क्या है अभी? 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, देखेंगे कैसे भैया। जैसे 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, और 11 और 12, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। लेकिन हम इसमें पता करेंगे कि कौन भाज्य है कौन अभाज्य। देखो, 1 तो केवल 1 से कटेगा, इसके तो केवल 1 गुणनखंड है, तो 1 ना तो भाज्य है, ना तो भैया भाज्य है, ना तो भैया अभाज्य, ना तो अभाज्य है ना, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। 2 की बात करें तो 2 का गुणनखंड क्या भैया? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो केवल 2 है, तो भैया ये भी नहीं है। 3 की बात करें, 3 1 से कटेगा और भैया 3 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा भाज्य संख्या, है ना। 4 की बात करें, 4 से कटेगा भैया, 2 से कटेगा भैया, 1 से कटेगा, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। 5 देखो, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो 2 गुणनखंड, लेकिन हमारा तो कह रहा है 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। 6 की बात करें, 6 से कटेगा भैया, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो ये आपका क्या है भैया? 2 से ज्यादा हो गए, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। 7 की बात करें, 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो ये भी नहीं है। 8 की बात करें भैया, 8 से कटेगा भैया, 4 से कटेगा भैया, 2 से कटेगा भैया, 1 से कटेगा, तो ये भी क्या हो गया? भाज्य हो गया। इसकी बात करें, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से 2 से ज्यादा है भैया, भाज्य है। 10 की बात करें तो आपका 10 से कटेगा ही, 2 से कटेगा ही, 5 से कटेगा ही, 1 से कटेगा भैया, तो ये भी क्या हो गया? भाज्य हो गया। 11 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो नहीं है ये। इसकी बात करें, 12 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से ज्यादा आपका ये भाज्य संख्या। तो अब आपने सीख लिया होगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं भैया। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, हमारी निकली क्या भैया? 4 है आपका भैया, 6 है भैया, 8 है, 9 है, 10 है, फिर 12 है आपका, फिर 14 होगा, फिर 15 होगा, फिर 16 होगा, फिर 18 होगा, फिर आपका 20 होगा, फिर 21 होगा, फिर 22 होगा। ऐसे ऐसे आपका इनफाइनाइट तक आप निकाल सकते हो क्या? भाज्य संख्याओं के बारे में। अब देखिएगा यहाँ पे खास बात क्या है कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या। पहले तो भाज्य संख्या आप जानिए तो भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी। तो जो भैया सबसे छोटी का मतलब है कि पहले जो आ जाएगा वही, तो आपका 4 है तो भैया 4 हो जाएगा। फिर आपसे दूसरा ऐसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, भाज्य सम संख्या वो कौन सी है भैया? तो ये भी क्या होगा? 4। और तीसरा आपका होगा, एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ठीक है, विजुअल हो रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी भाज्य संख्या
भैया तो ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। भैया बहुत सारी संख्याएं आएंगी जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, है ना, अनंत तक, भैया उसका कोई खोजा नहीं जा सकता, है ना, तो बहुत सारी होती हैं इसलिए खोज नहीं पाएंगे, तो ये इनकी खास बात है। दूसरी बात अगर बात करें, ये समांतर श्रेणी में नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि देखो इनमें अंतर तो 2 है, इनमें अंतर तो 2 है, यहाँ तक अगर बात करें तो ये समांतर श्रेणी में है, लेकिन यहाँ पे देखो गलत हो गया, फिर आपका 1 आ गया, फिर आपका 2 आ गया, फिर आपका 2 आ गया, फिर आपका 1 आ गया, फिर आपका 1 आ गया, है ना, फिर आपका 2 आ गया, फिर आपका 2 आ गया, फिर आपका 1 आ गया, फिर आपका 1 आ गया। तो यहाँ से देखिए, अच्छा एक पैटर्न भी बन रहा है इसमें, है ना, 23 नहीं होगा, फिर आपका 24 होगा, फिर 25 होगा, फिर आपका 26 होगा, है ना, फिर आपका 27 भी होगा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक एक पैटर्न बनना है, 22 तक की अगर बात करें तो एक पैटर्न बनना है कि पहले 2-2 जोड़ा गया, फिर 1-1 जोड़ा गया 2 बार, फिर 2 बार 2-2 जोड़ा गया, फिर 2 बार 1-1 जोड़ा गया, फिर 2 बार 2-2 जोड़ा गया, फिर 2 बार 1-1 जोड़ा गया, तो यहाँ पे एक पैटर्न है, एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो एक सीरीज कह सकते हो कि जो आप सीरीज पढ़ते हो रीजनिंग में, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब प्रथम की बात करें भाई, कि इसी में आपकी क्या है, प्रथम 4 भाज्य संख्या, 4 भाज्य संख्याओं कौन सा पूछ सकता है, तो भैया प्रथम कौन से 4 हैं यहाँ तक, तो ऐसे करके सवाल आपके बनाए जाएंगे। तो प्रथम 4 का मतलब है 4 से लेना है आपको, क्योंकि प्रथम 4 से शुरू हो रही है, 4, 6, 8, 9 लेंगे भैया, जोड़ दीजिए भाज्य संख्याओं के बारे में। इतनी बात तो क्लियर है कि नहीं भाई? तो स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो यहाँ से सवाल भैया बहुत बनते हैं, छोटे छोटे सवाल भी बनते हैं, तो बहुत बेसिक से क्लास ये चल रहा है, ठीक है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उनको वीडियो मिल जाया करेगी सबसे पहले, ठीक है। और लाइक कर देना भाई, हैं, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक जरूर करेंगे बच्चा, ठीक है। बात करेंगे जो है 7वें क्वेश्चन जो है नंबर की, वो है आपके अभाज्य संख्या। अभाज्य, है ना, संख्या क्या होती है ना, प्राइम नंबर क्या होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर, है ना, अभाज्य संख्या के बारे में। सिंपल सी बात है भाई, ऐसी संख्या जिसके केवल है ना मात्र 2 गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जिसके क्या हों, केवल 2 गुणनखंड होंगे। केवल कितने भैया? 2 गुणनखंड होंगे। तो एक आपने लिखा, हम पहले वही लिखेंगे कि एक, इसी से चेक करेंगे आप लोग को, है ना, यहाँ से चेक कर लीजिए, ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। एक का तो केवल एक ही है भैया, केवल एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, है ना, तो ये तो न तो भाज्य है न तो अभाज्य। बात करें इसकी, ये 2 से कट जाएगा, 1 से, 2 गुणनखंड हो गए, तो ये आपका अभाज्य है। यहाँ पे 3, 3, 1, 1, है ना। 4 तो आपका अभी देखा था अभाज्य नहीं है, भाज्य है। ये आपका क्या है? भाज्य है। ये आपका भाज्य है, ये आपका भाज्य संख्या, ये आपका भाज्य संख्या। तो यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, है ना। 5 देखो, 5 से कटेगा, 1 से, केवल 2 हैं। 7, 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, केवल 2 हैं। यहाँ पे देखिए बात, 11, 11 से कटेगा, 1 से कटेगा, है ना, केवल 2 हैं। तो जिनके केवल क्या होंगे? 2 गुणनखंड होंगे बच्चा, वही हमारा क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो कौन कौन सी संख्या भैया? 2 आ जाएगी भैया, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 आपका आ जाएगा, 19 आपका आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ऐसे हम जितना भी कहेगा हम वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को रखेंगे और वो भाज्य और अभाज्य तुरंत ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इनमें तो अंतर भैया 1 का है, लेकिन अभी 2 हो गया, फिर आपका 2 हो गया, फिर आपका देखो यहाँ पे कितना है भाई? 4 का अंतर हो गया, है ना। तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में भैया हम नहीं कह सकते कि ये समांतर श्रेणी में होती ही बात, ठीक है इतनी। लेकिन बात वही कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, आपसे अगर पूछे कोई कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना भैया, तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? 2 होती है।
अब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम भी हो अभाज्य संख्या भी हो, वो कौन सी है? तो भैया देखो दो आपका क्या है, सम भी है और अभाज्य भी संख्या है। फिर बात करें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है ना, तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से भैया प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, है ना। अब प्रथम से बात करेगा कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। औसत ऐसे पूछ लेगा भैया, ऐसे सवाल बताना है। तो क्या करना है, पहले से आपको निकालना है, 2 से चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आप इनको क्या करोगे, जोड़ोगे और 7 से भाग दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चा। प्रथम जब पूछेगा आपको 2 से चलना है और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताएं उसी के माध्यम से आपको निकालना पड़ेगा और इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, अब निकाल के आप अपना ट्रिक भी लगा सकते हो कि यहाँ से इतना योग होता है, यहाँ से इतना, तो वो रट लेते हैं। रटना नहीं यार, कितना टाइम लगना है भैया। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आएगी, हम सब करेंगे बच्चा, आगे बढ़ेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब जो आपका 9 नंबर का होगा वो क्या होगा, ये 8 नंबर का होगा। ठीक है, प्रमेय संख्या क्या होगी, हम पढ़ेंगे बच्चा प्रमेय संख्या। इसी प्रमेय में हम पढ़ेंगे दशमलव को भी, है ना। प्रमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती है, सिंपल सी बात है कि ऐसी संख्या जिसको हम क्या करें भी, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में लिख पाएंगे और डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे बात को भैया जैसे ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में है ना लिख सकें, है ना, और q हमारा 0 के बराबर ना हो, है ना। ये कंडीशन है जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये p क्या है, ये p आपका भैया अंश होता है ना, और ये q आपका क्या होता है, हर। अतः ये कह सकते हो कि हर नीचे वाली संख्या है ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मामला ये है कि हर हमारा 0 के बराबर ना हो। ठीक है बात। न्यूमरेटर में अंश को क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे भैया हम 1 की बात करें तो क्या ये प्रमेय संख्या है, जी सर, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं और ये हमारा 1 है, 0 नहीं है। 2 भैया हम लिख सकते हैं, जी सर, 2/1 लिख देंगे, मान तो 2 ही आएगा, है ना। ऐसे हम 4/1 लिख सकते हैं। तो जितने भी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी अभी तक संख्याएं मैंने पढ़ाई सब के सब क्या होते हैं, प्रमेय संख्याएं होते हैं। तो कौन कौन भैया, प्रमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगे, प्रमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आएंगे भैया, आपके प्राकृतिक जितने भी सभी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब सभी प्राकृतिक जो संख्याएं होंगी वो किसमें आएंगे भैया, प्रमेय में आ जाएंगे, है ना। जितनी पूर्ण संख्याएं भी क्या है, पूर्ण संख्याएं भी प्रमेय संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं में आप कहोगे 0 सर, तो 0/1 बराबर 0 होगा और हमारा हर जो है, हर यहाँ पे 1 है, ना कि हर हमारा 0 के बराबर है। तो ये नहीं है, हमारा 1 है इसलिए क्या है, 0 भी क्या है भैया, प्रमेय संख्या होगी हमारी। क्या होगी बच्चा, प्रमेय संख्या होगी। ठीक है, एकदम बेसिक सी बातें हैं, आपको समझना चाहिए। और जो बच्चे ये सारी चीजें जानते हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं भैया। ठीक है, हाँ। दूसरी बात करें भैया, जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं भैया, है ना, पूर्णांक संख्याएं भी प्रमेय संख्या होती हैं, है ना। जितने भी आपके भैया बताया मैंने सम संख्याएं, विषम संख्याएं जितनी भी हैं वो सब के सब प्रमेय होती हैं। जितनी भी आपकी विषम संख्याएं बताई, है ना, विषम संख्याएं भी क्या होती हैं भैया, विषम संख्याएं भी आपके प्रमेय संख्याएं होती हैं, है ना। आपकी भाज्य संख्याएं भी क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं भी प्रमेय संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं भी, आपकी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो भी होती हैं, अभाज्य संख्याएं भी होती हैं, है ना। और इसके अलावा शांत दशमलव, है ना, शांत
शांत दशमलव संख्याएं भी, शांत दशमलव संख्याएं भी, है ना। शांत आवर्ती दशमलव, शांत आवर्ती दशमलव, शांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, शांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, है ना। ये भी जो होंगी ये सभी के सभी क्या होते हैं भैया, प्रमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से बच्चा, बहुत शानदार। ठीक है, तो 1 मिनट रुकेंगे बच्चा, देखेंगे बच्चा अब यहाँ पे कि आपने ये पढ़ा, आपने ये भी पढ़ा, आपने ये भी पढ़ा, सम विषम भाज्य अभाज्य। अब शांत दशमलव संख्याएं किसी का, भाई शांत दशमलव को यहीं पे थोड़ा सा समझेंगे कि शांत दशमलव संख्याएं होती क्या है। मैंने कहा भैया, है ना, यहाँ पे मैंने लिखा, ऐसे लिखा है 17/2। इसका मतलब क्या है, 2 से हमको भाग करना है, 17 को भाग कर देना 2 से, तो 2 अटेम्प्ट 16 हो गया है। घटाएंगे भैया कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 तो कटेगा नहीं, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ाया, 2 पंची भैया 10, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये क्या हो गई, शांत हो गई। तो ये जो आंसर आया है आपका, ये क्या है, शांत दशमलव। ये क्या है बच्चा, शांत दशमलव संख्याएं। और ये जो संख्याएं होंगी ये हमारी क्या होंगी बच्चा, प्रमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, प्रमेय संख्याएं ये आपकी होती हैं। ठीक है, शांत आवर्ती दशमलव जो रिपीट होंगी भैया, जो क्या होंगी, रिपीट होंगी। मैं उसको भी समझा रहा हूँ, आप समझेंगे भैया। तो यहीं पर थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, एक बार इधर बात इसको समझेंगे भैया। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, आपने शांत दशमलव संख्या जाना। अभी देखेंगे तो भैया शांत आवर्ती संख्या, है ना, शांत आवर्ती, है ना, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, है ना। तो देखेंगे भैया, जैसे मैंने कहा कि 1/3 आपका 3 है, 1/3 मतलब 3 से हम क्या करेंगे भैया, 1 को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये छोटा है तो पॉइंट लगा देंगे, 0 है। 3 तियां कितना होगा, 9 होगा भैया। 1 आ गया, फिर पॉइंट लगा तो 0 बढ़ा दो, फिर 3 तियां कितना होगा, 9, फिर 1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 तियां। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। हम ऐसे लिखें 0.3 3 3 3, ऐसे इनफाइनाइट बार आएगा भैया। जब तक चाहो तब तक गुणा कर सकते है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 0.3 पे, चूंकि 3 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको हम बार बार ऐसे लिख सकते हैं। और इन संख्याओं को हम भैया क्या कर सकते हैं, प्रमेय के रूप में बदल सकते हैं, प्रमेय संख्याओं के रूप में हम बदल सकते हैं। ठीक है, प्रमेय संख्याओं के रूप में बदल सकते हैं। तो जो भी शांत आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं वो भी हमारी क्या होती है, हमारे प्रमेय संख्या होती है। बात क्लियर है कि नहीं, है ना। पाई आपकी क्या है, पाई आपका, अगर इसकी मान की बात करें 22/7, तो ये तो हमारी प्रमेय संख्या है, ये तो हमारी क्या है, प्रमेय संख्या है। लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, अप्रमेय है। क्या है, अप्रमेय संख्या, अप्रमेय बताएंगे इसको, या पाई क्या है, या अप्रमेय है। क्योंकि पाई का मान जो होता है 3.14, बाकी ये इन्फिनाइट तक जाता है। और इसको कभी भी हम p/q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे, है ना, इसमें व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए जो आपका 22/7 है तो वो प्रमेय है, लेकिन पाई भैया क्या है, अप्रमेय संख्या होती है, अप्रमेय कह देंगे होती है। ठीक है, तो प्रमेय के बारे में जान गए। अब हम देखेंगे अप्रमेय के बारे में कि कौन कौन सी संख्याएं अप्रमेय होती है। अप्रमेय के बारे में देखेंगे बच्चा, है ना। अब आपका जो भी नंबर का है, देखिए अप्रमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चा, देखेंगे तो अप्रमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर अर्थात न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में न लिख पाएंगे, हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसी संख्या भैया, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं,
है ना, नहीं लिख सकते हैं। उन्हें उन्हें अपरिमेय अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे रूट जिनका वर्गमूल ना निकाल पाए बच्चा, जैसे आपका भैया रूट 2 हो गया, आपका रूट 3 हो गया, आपका रूट 5 हो गया, आपका रूट 7 हो गया। इसके अलावा जो दशमलव में क्या होंगे, तो जिनका आप ये कह सकते हो, यहाँ से लिख देता हूँ कि जिनका पूर्ण वर्ग ना निकाला जा सके, ना निकाला जा सके, है ना, वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। दूसरी बात करें भैया, जैसे हमने लिखा 1.2 3 4 5 6 0 7 8, है ना, 2 3 2 3, है ना, ये रिपीट नहीं हो रही है, ऐसे ऐसे ये आपकी जा रही हैं, और ये इनफाइनाइट बार भैया है, अनंत बार ऐसे कट रही हैं। तो ऐसी संख्याएं भी क्या होती हैं, इसको कहते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव संख्याएं जितनी भी होंगी, दशमलव संख्या जितनी भी होती हैं, वो भी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। और कौन आती हैं भैया, ठीक है, और कौन आएंगी तो आपका ये होगा, जिनका हम पूर्ण वर्ग न निकाल सके, वो संख्या भी क्या होती हैं, अपरिमेय। तो ये आपका क्या है भैया, एग्जाम्पल है, आप समझ पाएंगे कि हाँ भैया अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है बात, तो ये आपका है। इसके बाद में हम बात करें 10वां कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। कभी कभी पूछ लेता है वास्तविक संख्याएं क्या है ना, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। तो दुनिया की सभी संख्याएं है ना, दुनिया की सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। थोड़ा भैया थ्योरेटिकल क्लास है ये, हर एक बात को भैया समझने का प्रयास करें। दुनिया की सभी संख्याएं, अभी तक जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ा भैया, वो सब के सब क्या होती हैं, सब के सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। बात क्लियर है ना। तो इसमें कुछ नहीं, बताना ही नहीं। एग्जाम्पल के बारे में आप अगर बात करें कि कौन कौन से होंगे, तो सभी, है ना, आपके प्रमेय के अंतर्गत, प्रमेय प्लस अपरमेय कह सकते हो। इसमें प्रमेय संख्याएं जितनी भी होंगी, और प्रमेय संख्या के अंतर्गत बहुत सारी आती हैं, प्लस अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। तो प्रमेय और अप्रमेय में जितनी भी संख्याएं होंगी, तो सब आ ही जाती हैं इसी में, इसलिए हम कह देते हैं कि ये वास्तविक संख्याओं के बराबर हो सकती हैं। ठीक है बात, ठीक है। तो ये बात क्लियर है भैया, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या जाना, प्रमेय अप्रमेय जाना अपने। अब हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में, ठीक है, कि भैया डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, है ना, या भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती हैं, उनके बारे में। ठीक है भैया, है ना। आपका जो 10वां है वो देखिए, 10वां नहीं 11वां नंबर का दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्या, है ना। डेसिमल नंबर आपका क्या होगा, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। तो दशमलव संख्याएं जो हैं, है ना, दशमलव संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। भाई हैं क्या ये, पहले दशमलव संख्याओं का मतलब है कि जिन संख्याओं में क्या है भैया, दशमलव लगे होते हैं। ठीक है, जैसे 4.5 क्या है, दशमलव संख्याएं। 6.5 दशमलव संख्याएं हैं। 7.345, अब ये 345 ऐसे ही। तो ये आवर्ती दशमलव हो जाएंगे। ठीक है, ये भी तो दशमलव संख्याएं हैं भैया। 0.00000001 भैया, ये भी दशमलव संख्याएं हैं। तो दशमलव संख्याओं के प्रकार की बात करें भैया, दशमलव संख्याएं कितनी प्रकार की, दशमलव संख्याएं मेनली आपके दो प्रकार की। ठीक है, एक आपके शांत दशमलव, एक आपके क्या होंगे, शांत दशमलव, है ना, शांत दशमलव संख्या। एक आपके क्या होंगे, अशांत दशमलव संख्याएं, है ना, दशमलव संख्याएं। शांत वाले के अंतर्गत भी अब ये कह सकते हो, है ना, कि शांत आवर्ती दशमलव, है ना, दशमलव आवर्ती संख्या या शांत आवर्ती दशमलव संख्या। शांत आवर्ती दशमलव, है ना, संख्याएं। एक होती है अशांत
भैया अशांत, अशांत अशांत अनावर्ती, है ना, अशांत। एक होती है अशांत आवर्ती भी, एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हुई होती है। सबके एग्जाम्पल बताऊंगा, सबके एग्जाम्पल बताऊंगा। और एक आपका होगा अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव संख्याएं भैया, दशमलव संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव में क्या कौन सी भैया, जैसे हमने 2.5 कहा, यहीं पे समाप्त हो गया, है ना। अशांत अनावर्ती का मतलब क्या है, कभी, है ना, जैसे 2.47, फिर 0, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 7 8, है ना, ये एकदम से ऐसे चली जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो अशांत है, पहली बात तो अशांत का मतलब रुक ही नहीं रही है, कभी इनका पूरा पूरा विभाजन हो ही नहीं रहा है। और अनावर्ती का मतलब है कभी ये रिपीट भी नहीं हो रही है, एक जैसे जैसे 47 है 02, ये कभी रिपीट भी नहीं हो रही हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहेंगे। तो ये अप्रमेय होती है, जबकि ये प्रमेय होंगी। फिर आपका क्या है, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में क्या होगा भैया, अशांत, जैसे मैंने 1.333333 ये ऐसे कर लेंगे, तो ये अशांत हैं, रुकेंगे कभी नहीं, ठीक है। या 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती रहेंगी इनफाइनाइट तक। फिर शांत आवर्ती भैया, शांत आवर्ती का मतलब है 1.22 करके शांत हो गई। फिर यहाँ पे अशांत आवर्ती दशमलव भैया, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती में जैसे 1 2 3 1 3 3 3 3 ये ऐसे चली जाएंगी इनफाइनाइट तक, तो इनको ऐसे कहेंगे। तो ये दशमलव संख्या होती है, ठीक है। दशमलव को हम क्या कर सकते हैं, प्रमेय संख्याओं में बदलेंगे, लेकिन सभी का हम बदल नहीं पाएंगे भैया, सभी को हम नहीं बदल सकते हैं। तो ये आपकी क्या होती है भैया, दशमलव संख्याएं होती हैं। तो आपके पेपर में वे भिन्नात्मक संख्या, दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं, है ना। तो हम जब फ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे बच्चा, फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में, फ्रैक्शन को हम डेसिमल में जब चेंज कर रहे होंगे, उस टॉपिक में बहुत ही डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ये क्योंकि नंबर सिस्टम में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का ये 2 पार्ट में मैंने आपको बताया है, संख्याओं के बारे में, बेसिक संख्याएं होती क्या हैं इनके बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो बहुत बड़ी वीडियो ना हो भैया, इसलिए यहीं पे इसको रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और अभी डिविजिबिलिटी रूल के साथ मिलते हैं, है ना, विभाज्यता के नियम सीखेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग सीख रहे होंगे, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।